नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता, लेकर आई हूँ अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, बढ़ती हिंसा ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। कहीं ज़मीनी विवाद को लेकर पारिवारिक हिंसाओं में मौतें होती हैं तो कहीं जातिगत हिंसाएं होती हैं। जैसा कि अभी हाल ही में चित्रकूट जिले के रसिन गांव में एक दलित परिवार को उच्च जाति के माने जाने वाले ब्राह्मण परिवार के ऊपर बांधकर मारने का मामला सामने आया। कवरेज के दौरान जासूसी में पीड़ित परिवार से निकल कर आया कि रसिन बांध के पास मोटरसाइकिल खड़ी होने को लेकर के ब्राह्मण परिवार के लड़के ने गाली गलौज किया था। इस मामले को लेकर के वो ब्राह्मण परिवार के पास उलहना देने गए थे और वहाँ सब निपटारा हो गया था, लेकिन वही गांस वो लोग भरे रहे। और 16 जून को जब उनके यहाँ देवी पूजन था, क्योंकि शादी हुई थी, तो वह लोग देवी पूजन के लिए गए। वहाँ ब्राह्मण परिवार के लड़के आए और उनको गाली गलौज करने लगे। बहुत ज़्यादा मायने भाई का मैं बांध के मायने 4 लाठी टूट गई। एक कोई जगह न बचेगी, मतलब कि तिल धरा का जगह न बची। बहू का भीतर का सीटे लह जाए, बिटिया का नाक अंगूठा काट लेन, लड़का खपरी में कुल्हरी मार देन और एक की आँखी निकाल लेते भतीजे के। बस आज तक कोई कोनो कार्रवाई न भय। देवी पूजने गए और वहाँ 2 लड़का थे तो गाड़ी करो उसकी। एक के बाद एक का कभी मना वना की जो न माए तो एक लड़का 2 थप्पड़ मार दिया। फिर यहाँ आए तब पूरा कागज जितने के बाद पक्ष के आदमी रहा तो उतने भी देवी जी में कुछ देवी जी के अंदर घुसे रहा, कुछ अपने पड़ोस में कुछ देवी जी के लगे का होती घर मकान है इस। तभी एकदम ही बाण हंस पड़े, दिन भी नहीं पूजे पाई, टाठी लुटिया जाओ खखरिया रहा है। तो सब माँ के समझ लिया जो मनो जौने का मारे तो समझ लिया कि लौट जाए। कोनो भूखे ने मेहरिया 2 तीनों बच्चा रहे और पिताजी रहा लड़कन का। दलित परिवार के मनोज का आरोप है कि ब्राह्मण परिवार ने उसे पेड़ में हाथ पैर बांध के मारा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस आई तब जाके उसको पेड़ से छुटाया गया। हमको मारे न 3-4 औरतन का मारे ने, हमारी बहन बेटी का मारे न, हमारी दुल्हन का मारे। दुल्हन का 3-4 बेल्ट उतार के मारा, उसको घसीटे के मन किया। तो उनके बचाव खातिर ससुर दगा, तो ससुर का इतनी मोट रस्सा से बांध के खम्मा के पेड़ में बांधी, हाथ पाछे के बांधी, बेल्ट में गौड़ बांधी नहीं रस्सा से खम्मा बांध के उसका इतना मारे 5 लठ टूटी हैं, ऊपर हो गए उनके पेट। हम इधर गए यहाँ से नहीं, हम गया तो थाने में कोई सुनाई नहीं हमारी भाई। पैसा की चौंठी तो हमारी कोई सुनाई नहीं है। हम चाहे जहाँ भेजा उतने में कह रहे हैं कि तुम चाहे जहाँ भेजाओ, जहाँ करेंगे तो हम करेंगे, नहीं और बाकी कुछ नहीं को करेगा। कौन से थाना में गए हैं? भरतकुप। तो भरतकुप में यह हो रहा है, जन दरोगा थे तो कह देते कि हम जन सुनबे तो हम सुनबे नहीं, तुम चाहे ऊपर तक चाहे जहाँ हमारा कोई सुनाई नहीं है तुम्हारी। पीड़ित परिवार ने जासूसी के दौरान ये भी बताया कि पुलिस और विपक्षियों द्वारा उन पर बराबर राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वह काफी परेशान है। पुलिस और विपक्षियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो करेंगे वही करेंगे, इसके अलावा उनकी कहीं पर कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो जहां चले जाएं। लेकिन पीड़ित परिवार कहता है कि उसे न्याय चाहिए, वो राजी नहीं होगा। जिस तरह से उनके महिलाओं के साथ भी मारपीट और अभद्रता हुई है, यहाँ तक कि नई बहू को भी नहीं छोड़ा गया, उसको भी घसीट के मारा गया है, तो वो न्याय चाहते हैं। हम राजी नहीं होना चाहते, हम ये चाहते हैं कि इनकी कार्रवाई हो और जेल जाए लोग। पकड़ा गया था 3-4 दिन था वो। इसके बाद चंद्रिका उपाध्याय थाने गया, बोला 3 दिन के लिए मौका दो हमको, हमने राजी करवा देंगे। बस आज तक मतलब कि फिर जेल नहीं दोबारा गया वो। इस मामले को लेकर भरतकुप थाने के एसओ योगेश कुमार कहते हैं कि दोनों पक्षों की बातें सुनी गई हैं और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मामला अभी गर्म है, गांव में पुलिस भी निगरानी के लिए लगी है और मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि बच्चों की लड़ाई में झगड़ा हो गया था दोनों बच्चों का, और उसका उलहना भी दलित परिवार उनके घर देने आया था। उलहना उन्होंने लिया था, अपने बच्चे को डांटा था और ये कहा था कि उनके बच्चे की गलती है तो वो माफ़ी चाहते हैं। ऐसी पुरानी उनकी कोई रंजिश नहीं थी। 16 तारीख को इनका देवी पूजन हुआ। गांव से 1 किलोमीटर दूर बड़ी भवानी मंदिर में मेरे बालक को मारा। मारने के बाद मेरा बालक बचाव पक्ष के लिए मैडम फौजदारी हुई, झगड़ा हुआ। हमने कोई मंशा से, कोई स्कीमबद्ध कोई झगड़ा नहीं किया। जब मेरे दरवाजे में आकर के मेरी पत्नी मेरे बालक को और मुझे प्राणघाती हमला में हमारे साथ किया, अपने बचाव पक्ष के लिए हम अपने दरवाजे में फौजदारी हुई, झगड़ा हुआ, जिसमें उनके लोग भी घायल हुए हैं और हमारे लोग भी घायल हुए हैं। जैसे उन लोगों का आरोप है कि नई बहू के साथ भी मारपीट। नहीं सर, मैडम झूठे आरोप हैं। हमारा थे आटा लेकर बांध से, तो बीच रास्ते में साइकिल खड़ी करके हमको मारने की धमकी दी। फिर दूसरे तीसरे दिन देवी मंदिर पर हम आ रहे थे वहाँ से बुआ के पास से अपने, फिर इन्हों लोगों ने हमको सब लोग मिलके मारा हाथों से, बेल्टों से। तो बच्चों को वहीं पकड़ करके उसको मारने लगे। मनोज के लड़के, मेरा बच्चा अकेला था, नाबालग बच्चा है मेरा, और वो 20 लोग थे। बताओ मेरा बच्चा कैसे वहाँ से बच गया? ये तो माता मुझको दी है, हमको जानकारी नहीं। हम पत्नी घर में सो रहे थे, जब अन्य लोग वहाँ देखा कि फले का लड़का है, तब वहाँ से दौड़े दौड़े आए, हमको आवाज़ लगाए कि दौड़ो तुम्हारे लड़कन का, मनोज के लड़का मारा थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार आर्थिक तंगी और दलित वर्ग के लोगों को ही क्यों हमेशा सताया जाता है, चाहे वो उच्च जाति के लोगों द्वारा हो या पुलिस प्रशासन द्वारा। पुलिस की तरफ से इस मामले में FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन फिर भी अभी तक कार्रवाई होने में देरी क्यों है? क्यों जांच पड़ताल करके जल्द से जल्द आरोपियों को सज़ा मिलने में देरी हो रही है? कानून एक से बढ़कर एक बने हुए हैं। आखिर कब तक गरीब और दलित इस तरह की हिंसाओं का शिकार होते रहेंगे? और अगर इन बेड़ियों को तोड़कर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनको हिंसा का शिकार होना पड़ेगा और कार्रवाई के लिए भी दौड़ना पड़ेगा। तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।